अगर हम ये कहें कि पूरा देश बेचकर भी जो है मोदी जी आम आदमी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पूरा देश बेचने के बाद मोदी जी जब भी आशाएं उनके पास जाती है तो वो कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। एक सरकार की बात नहीं हम कह रहे, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह की बात है। जब भी मध्य प्रदेश में आंदोलन हो, आशाओं को 4 महीने 5 महीने से पैसा नहीं मिला है तो कहते बजट नहीं है। मध्य प्रदेश में जाएं, 4-5 महीने से लगातार उनको परेशानी हो रही है, कहते हैं बजट नहीं है। मतलब इनको 1 लाख 2 लाख व्यक्ति को मात्र 3,000 4,000 महीना देते, 2,000 महीना देते, उनको देने के लिए बजट नहीं है। लेकिन इनके सांसद विधायक ऐसो मौत से जिंदगी काट रहे हैं, ना कभी पब्लिक सेवा के नाम पे ये सब हमें लूट रहे हैं। तो इसमें बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ हम सब हैं। हम सब काली आंखों में पट्टी बांध कर हमेशा से सिर्फ जाति धर्म के लोगों के नाम पर लड़ते रहते हैं और कभी ये नहीं देखते कि जो सत्ता में है वो विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहते हैं कि अच्छा पिछला भी तो विकास नहीं किया तो ये भी नहीं विकास कर रहा है, पिछला भी तो आशा को नहीं दिया तो ये भी आशा को नहीं दे रहा। ये कोई मतलब है? पिछला नहीं दिया तो ये भी नहीं दे रहा है, मतलब पिछला राजा खराब था तो ये राजा भी हम खराब कर देंगे और उनसे आवाज़ नहीं उठाएंगे। लोकतंत्र का क्या मायने? लोकतंत्र का मायने कि लोग हम सब का वो तंत्र है, हम सब का वो जनसभा है, तो हम सब आवाज़ नहीं उठाएं। बोलिए कि हर एक चीज़ बेचा जा रहा है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीनों से मानदेय नहीं दिया गया। 1-2 लाख आदमी है वहाँ पे, 2 लाख व्यक्ति मान के चलिए, 1.5 लाख है, 2,000 रुपया उनको हमेशा दिया जाता है महीना, तो कितना होगा? 440 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास इतना नहीं है औकात आपके गवर्नमेंट में, और आप क्या क्या बेचे? अब भारत की मोदी को लिस्ट बता दें कि किस किस चीज़ को आप बेच दिए, हम बताते हैं। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर की कंपनी थी। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकारी कंपनी थी और सेल अच्छा कर रही थी। आपको बता दें, हम CA हैं, चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, CA नहीं है मतलब अभी बनने वाले हैं, 1-2 साल में बन जाएंगे, तो हम पढ़ रहे हैं इस सब के बारे में, हमें जानकारी है, इसलिए आप लोगों से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील का कंपनी सेल, ये ठीक ठाक कमाई कर रही थी, ये बेच दिए, उसका 5% हिस्सा बेच दिए। नालको लिमिटेड बेच दिए, MMTC बेच दिए, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, कोल की कंपनी 10% शेयर उन्होंने बेच दिया। NTPC बेच दिया, और उसके बाद HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बेच दिया 0.05%। इस सब का कुछ कुछ हिस्सा बिका है, मैं आपको बता रहा हूँ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, RECL, यानी कि गरीबी मतलब जो शहरी क्षेत्र नहीं है उसके लिए ये था। NTPC का 5% हिस्सा बेच दिया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बेच दिया। उसके बाद COR बेच दिया। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बेच दिया। LIC बेच दिया। LIC जो आप जानते हैं, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बेच दिया। उसके बाद DCIL ड्रेजिंग्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो पेट्रोल आप सब बढ़ाते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बेच दिया। नालको, NHPC, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, NTPC, NMDC, MOIL, NBCC, BEL, CIL, NHPC, ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना चीज वो MIDHA, ये सब बिक गया है, इतना बेच दिया है सरकार, फिर भी सरकार को बजट नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि पूरा देश जो भारत है उसी को बेच के एग्रीमेंट साइन करवा लीजिए और बेच दीजिए पूरा, और तब बोलिए कि बजट होगा। जब आप इतना चीज़, जब पहला बात आप सरकार चला रहे हैं, आपको तो कुछ बेचना नहीं चाहिए, उसके बाद सबको पूरा करना चाहिए। आप टैक्स ले रहे, टैक्स आप समझ रहे, GST कितना ज़्यादा है, 18% तक GST देना पड़ता है। यानी कि 100 रुपया का आप सामान लीजिए तो 18 रुपया टैक्स दीजिए, 118 रुपये आपको देना पड़ेगा सामान पे। 118 रुपये आप सामान दे रहे हैं जाके बाजार में, वो 118 रुपया का नहीं है, वो 100 रुपया का है। 100 रुपया का भी नहीं है, 100 रुपया में उसमें जो आदमी बेच रहा है वो अपना प्रॉफिट लगाए हुए सब मिला के 100 रुपया, 18 रुपया उसमें सरकार ले रही है।
जीएसटी के नाम पे, फिर भी आपके पास 2000-3000 देने के लिए बजट नहीं है। अब ये बात बताइए कि आशा बहनें कैसे मरकर जिंदा रहेगी कि उनके पास 2-3 हज़ार मिलता है खाने पीने के लिए, कैसे कैसे कर कर वो नीमक रोटी खाकर वो जीती है, उसमें भी आप सब नहीं दे रहे हैं। खैर, हमारे ये वीडियो से कुछ अंधभक्त वो प्रॉब्लम होती है। मैं कभी भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जो देख रहा हूँ, और आपको मैं ये भी बता दूँ, जो भी हमारे दर्शक लोग जुड़े हुए हमसे, कि आप लोग अभी पैसा 1-1 रुपया बचा कर रखिए। 1-1 रुपया, जितना रुपया होता है वो बचा के रखिए। आने वाले 1-2 साल के बाद महंगाई इस तरह भागेगी कि आपके पास कितना भी आप कमा लीजिए, 20-25 हज़ार भी कमा लीजिए महीने का, तो आपको पास खाना पूर्ति भी नहीं होगी, ऐसा महंगाई ऊपर जाएगी। मैंने वीडियो एक डाला है ना कल, वेलकम शर्मा के चैनल पे, बताया है कि अभी जो आज 100 रुपया है जिसका वैल्यू, वो आगे आने वाले जो अभी आप एक जो आप हाथ में मोबाइल है मान के चलिए उसको 100 रुपया में खरीदते हैं, तो आगे आने वाले 2 साल के बाद उसको लिए 135 रुपये आपको देना पड़ेगा, मात्र 2 साल के बाद। तो समझिए, आपके पास पैसा बचा के रखिएगा, जरूर इस बात को रखिएगा। इसी के लिए तो हमने चैनल खोला है वेलकम शर्मा के लिए, कि कम से कम हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको बहुत अंदर से पढ़ते हैं। ये हमारा शुरू से ये मेरा दिमाग रहा है, तो हम जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सब डाटा के आधार पर जितनी बातें करते हैं। इसी कारण आप लोगों के लिए वेलकम शर्मा का एक चैनल खोला है कि आप लोग उससे जुड़े। आप लोग जरूर, बहुत कम लोग ने उन्हें सब्सक्राइब किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कल की वीडियो में मैं बताया था, बाकी मैं अपना जो है लिंक भी दे दिया था यूट्यूब पे, आप लोग जरूर उसको देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आशा बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए, हमारे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि ऐसा ऐसा है सर। तो आप लोग जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जरूर इसकी जांच परख कीजिएगा। एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि संडे को हम एक पारिवारिक तरह का वीडियो बनाएं, यानी कि आप जितना भी कमेंट किए हैं, पूरे बहुत सारे कमेंट आते हैं वो छूट जाते हैं, बहुत सारी आप परेशानी कहते हैं तो वो छूट जाती है। और हमारा उद्देश्य है कि हम जितना ज़्यादा आप लोगों की बातें रख सके, जितने ज़्यादा जगह का बात रख सके, इसीलिए हमारे एक संवाददाता हैं, सुबह भी आप लोगों के लिए वीडियो लाती हैं। और जो है हम कोशिश करेंगे कि संडे को, आज से याद सोचेंगे, आज या कल से, कल संडे, कल या अगले संडे से हम सब क्या सोचेंगे कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, शाम का वीडियो जो आता है उसके जगह पे, जिसमें आप सभी के कमेंट को रखा जाए। कमेंट में आप परेशानी रखें, जो भी आपकी कठिनाई होती है वो सबको रखा जाए, ताकि उससे जागरूकता फैले और किसी व्यक्ति का समस्या नहीं छूटे, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका समस्या छूट जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो इस वीडियो को रीच ज़्यादा आता है, यानी कि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचता है। जब ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है तो आपकी बातें को समझा जाता है, सोचा जाता है। तो आप मोदी जी से जरूर एक बार पूछ लीजिएगा कि मोदी जी, आप इतना बेच रहे हैं सब चीज़, तो पैसा जा कहाँ रहा? महंगाई तो दिनों दिन बढ़ रहा है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।